मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुरान पाक में सूरह बकरा की ट्रांसलेशन ये है, और तुम्हारा मुआफ़ कर देना तक़वा से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो जब हम तक़वा का रास्ता अख्तियार करते हैं तो हमारे मुसलमान होने में और अल्लाह के करीब होने में यही वो दर्जा है जिसको हमने पाना होता है। तो ये हमारे लिए कितना अहम है? देखिए, तक़वा है क़ुर्बत इल्लाह जी, यानी अल्लाह के करीब होने का एहसास। और जब आप अल्लाह के खातिर मुआफ़ करते हैं तो अपनी नफ्स को ख़त्म करते हैं, अपनी अना को ख़त्म करते हैं, अपना मैं बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु, जो शैतान के अल्फाज थे, कुरान में कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, उस चीज़ को आप ख़त्म करते थे। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जहन में आती है कि कल क़यामत के दिन ऐलान होगा कि कहाँ हैं वो लोग कि जो अल्लाह की खातिर मुआफ़ कर देते थे, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का रास्ता रखा है। यानी कि ऐलान किए जाएंगे और वो अनाउंसमेंट होंगे बाकायदा कि जो अल्लाह है। और एक हदीस रसूल का मफ़हूम ये कि उन्हें नूरानी मिंबर अता किए जाएंगे उस वक़्त कि जब ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी, जब सूरज सवानेज़े पे होगा, कुछ लोग टखने तक, घुटने तक, कमर तक, कंधे तक अपने पसीना, और वो पसीना पानी जिस तरह उबलता उस तरह उबल रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ख़ास प्रोटोकॉल देगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर के मिंबर पे बिठाएगा, कुछ लोग वो होंगे कि जिनके लिए फरिश्ते कारपेट यानी पर बिछा देंगे, वो कारपेट फर्श यानी कि परों पे चलता हुआ अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा और अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उसे साया करेंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका इज़्ज़त और एहतराम के साथ जन्नत में दाखिला फरमाएंगे। मफ़हूम हदीस के मुताबिक वो लोग होंगे जो अल्लाह के खातिर मुआफ़ करने वाले होंगे, उनका प्रोटोकॉल ये होता है। और यहाँ भी जो अल्लाह की खातिर मुआफ़ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए आसानियाँ फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नागानी आफत, मुसीबत, हादसा से महफूज करता है। अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। सबसे बड़ी दौलत ये होती है ज़हनी क़ल्बी सुकून अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमा देता है। कभी कभी ज़हनी क़ल्बी यानी जहन का और दिल का सुकून पैसे से नहीं मिलता, अच्छे कपड़ों से नहीं मिलता। अच्छे कपड़े होते हैं, आप कहते हैं दिल नहीं चाहता। अच्छा खाना आपके सामने होता है, आप कहते हैं दिल नहीं चाहता। तो नहीं, दिल का अल्लाह ताला इत्मीनान लेके आता है। तो जितना सुकून, याद रखिएगा, सुकून बाहर नहीं होता, सुकून अंदर होता है। जितना आप बाहर वालों को अल्लाह की खातिर सुकून देंगे, जितना आप अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ करेंगे, उतना ही सुकून की मंजिल आप तय करते रहेंगे। सूरह आल इमरान की ट्रांसलेशन ये है कि ए अहले ईमान गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह ताला के लिए ऐसे अच्छे अखलाक वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना दोस्त रखता है। तो गुस्सा पीना किस कदर अहम है, और जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कौन सी मनाजिल हम तय करते हैं और किस तरह सारी सूरत हाल हमारे हक़ में हो जाती है, बेहतर हो जाती है, ये हम आपा से जानते हैं। आपा, बहुत से दफ़ा ऐसा होता है कि दिल में इंतकाम लोगों के भरा रह जाता है। एक शख्स वो है जो गुस्सा पीकर सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए भूल जाता है, और एक शख्स दिल में बुग़्ज़ पाल लेता है कि फ़लाँ शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा टाइम आने दो। वो अपने बारी का इंतज़ार कर रहा होता है, और फिर जब उसका मौका आता है वो बदला भी ले लेता है। तो क्या ही बेहतर हो कि हम अल्लाह के इंसाफ का इंतज़ार करें? क्या यह बेहतर नहीं था? बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल करबला की सरज़मीन है। इसलिए कि जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मक़तल में तशरीफ़ लाए हैं, तो रिवायत ये कहती है कि हुर अलैहिस्सलाम जो थे लश्कर यज़ीद में थे, और हज़रत हुर आए, हज़रत हुर का बेटा आया, हज़रत हुर का भाई आया, और हज़रत हुर का ग़ुलाम आया। और इमाम अली मकाम इमाम, मैं कहती हूँ कि हुर से बड़ा कौन गुनहगार हो सकता है, इसलिए कि इमाम अली मकाम को खींच कर करबला के मक़तल में लाने वाले वो थे, और ना ही वो करबला के मक़तल में आते और ना ही वो सारी सूरत हाल पेश आती। मगर इसके बावजूद इमाम अली मकाम ने आगे बढ़कर हुर को सीने से लगा लिया। तो ये अफ़ू व दरगुज़र की बहुत बड़ी मिसाल है, इसलिए कि आप रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए, जहाँ पर उनकी ज़ात मुलव्वस हो जाए, कभी भी वैसे भी किसी से बदला नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए भी नहीं लिया, सिर्फ माँ सिवाय उस चीज़ के जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को आपने इम्पोज करना हो। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं एक हदीस सुना दूँ उसके बाद भी। ये एक यहूदी थे, ज़ैद बिन सना, बाद में वो मुसलमान भी हो गए। जी। नबी इस्लाम यानी को कुछ माल की ज़रूरत थी, उसने माल दिया कि मिसाल के तौर पर कि जुमरात के दिन आप मुझे वापस करेंगे फ़ला तारीख को, फ़ला महीने के अंदर। और वो पीर के दिन आ गया, यानी तारीख से 3 दिन पहले आ गया, और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझसे माल लिया था, मुझे माल दीजिए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला साथ खड़े हुए थे। इतनी बदतमीज़ी से जब कहा, गुस्ताखी की, तो उमर फारूक ने तलवार निकाल ली। तो नबी सामने हदीस में कैसे दिखा, उमर गलत बात, तुम्हें चाहिए था तुम मेरी मदद करते, इसको माल देते, इस पर तलवार क्यों नहीं? अब तुम जितना माल था
जितना मैंने कर्जा लिया था इतना दो, और ज़्यादा दो कि तुमने इसको डराया है, तुमने इसको थ्रेट्स दिए हैं। तो ये अमल देख के ज़ैद बिन सना बाद में मुसलमान होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने तौरात में लिखा देखा था जो आखिरी नबी जमा होंगे उनका हिल्म, उनकी बुर्दबारी, उनका मुआफ़ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा होगा। तमाम आपकी क्वालिटीज़ में देख चुका था, एक आखिरी रह गई थी कि आप किस तरह मुआफ़ करने वाले हैं। नबी इस्लाम की बारगाह में जब एक आराबी आया, हुज़ूर चादर पहने हुए थे, चादर खींची, हुज़ूर की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। तो आका सलाम उसकी तरफ देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऊँट पे माल दीजिए। तो आका सलाम मुस्कुरा के आपने उसको दिया। तो आप यकीन जाने वही कहता हुआ जा रहा था कि मोहम्मद से बढ़कर कोई रफ़ीक और मोहम्मद से बढ़कर कोई करीम, मोहम्मद से बढ़कर कोई अता करने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जहाँ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी होती, वहाँ हुजूर से बड़ा शिद्दत दिखाने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल। हुजूर अगर गज़ब में आते थे तो उस वक़्त आते थे, आपके रुख़सार मुबारक लाल उस वक़्त होते थे जहाँ अल्लाह के हुक्म की पामाली की जा रही हो। और एक मुसलमान पे फ़र्ज़ भी है, वाजिब भी है, जहाँ अल्लाह के हुक्म की पामाली हो वहाँ उसको रोके, उसको टोके, उसको बताए।